आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। 6 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति 3 एक्सरसाइज है, 6, 7, 8 और इसके 11 अंक हैं। 6 एक्सरसाइज है, उसमें से आपको 3 नंबर का एक ही सवाल आएगा। देखो वो किस टाइप का आएगा, आज हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में त्रि मीन्स होता है 3, कोण, मिति मीन्स आकृति। 3 कोणों से मिलकर के एक आकृति बनती है त्रिभुज की, और हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में केवल हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। कक्षा 9 में हम लंब, आधार, कर्ण इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। लंब के सामने 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें अगर थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो रह जाएगी वो आधार होती है। तो यहाँ पे AC बराबर कर्ण है, BC बराबर लंब है, AB बराबर आधार है। पर देखो इसमें प्रश्न कैसे आएगा कि हमारे 6 थीटा होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनके मान ज्ञात करने पड़ते हैं हमें। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। थीटा हमारे 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 में। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जब हम त्रिकोणमिति में मान ज्ञात करते हैं सारणी के, तो 0 से लिख 4, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लिख 4, 4 का भाग, फिर ले इनका वर्गमूल। ये साइन के मान, देखो इसको हल करते हैं। 0/4 है, वैसे भी कहते हैं कि जो 0 से टकराएगा 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 है, इसको लिखेंगे हम 1/2। ये यहाँ से कट जाएगा 1/2 और इसका रूट लेंगे तो 1 का 1, √2 का √2 आ जाएगा, √3/2 और इसका हो जाएगा 1। तो मैं साइन थीटा के मान प्राप्त होते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके बाद कॉस थीटा के मान प्राप्त करते हैं तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यानी कि साइन थीटा का विपरीत कॉस थीटा में होता है, यानी कि जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होता है। साइन 60 का मान कॉस 30 का मान होता है। साइन 45 का कॉस 45 के बराबर रहता है। साइन 30 का कॉस 60 का होता है। साइन 0 का कॉस 90 के बराबर होता है। इसके बाद टेन थीटा, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। 9th क्लास में पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दें तो हमें किसके मान प्राप्त हो जाते हैं, टेन थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1, नीचे √3
√2 से √2 कट गया, 1 बचेगा, 2 से 2 गया, ऊपर √3, 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं हम। इसी प्रकार जैसे हमने साइन का कॉस में किया था, इसी प्रकार टेन का विपरीत कॉट में करते हैं। टेन 90 का मान कॉट 0 का मान होता है, तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा। टेन 60 का मान कॉट 30 का मान होता है। टेन 45 कॉट 45 का मान होता है। टेन 30 का मान कॉट 60 का मान होता है। टेन 90 का मान कॉट 0 में हो गया। टेन 60 का मान कॉट इसमें हो गया। टेन 45 कॉट 45 में हो गया। टेन 30 का मान कॉट 60 में हो गया। टेन 0 का मान कॉट 90 में हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा बराबर भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम cos थीटा का उल्टा कर देंगे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो वो सेक थीटा के मान प्राप्त हो जाए। 1/1 1 हो जाएगा, ऊपर 2 पहुँच जाएगा, नीचे √3, यहाँ से √2 2 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसी मान को हम जिस प्रकार हमने टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा में किया, इसी प्रकार सेक थीटा का विपरीत कोसेक थीटा में करते हैं। अनंत 2 √2 2/√3 1। देखो एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं इसे कि हमारे 6 थीटा होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें हम 0 से लिख 4, 0 1 2 3 4 तक गिनतियाँ लिखते हैं। 4 का आधे भाग, पहले इनका वर्गमूल, ये साइन के मान, साइन का विपरीत यानी कि इधर से विपरीत कर देते हैं तो कॉस थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे देते हैं, तो टेन थीटा के मान ज्ञात हो जाते हैं हमें। और टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, इसलिए कॉस के मानों को उल्टा कर देते हैं, यानी कि नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे रख देते हैं, तो हमें सेक थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर सेक थीटा का विपरीत कोसेक थीटा में होता है, तो इसका विपरीत कर देते हैं। अनंत आ जाएगा, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, ये √2 रह जाएगा, यहाँ पर 2 √3 इधर आ जाएगा और 1 भी वहाँ पहुँच जाएगा आराम से। तो इस प्रकार हम सारणी बन जाती है। यहाँ से 3 नंबर का सवाल कैसे आएगा? देखो कि पहला सवाल है, जैसे तो गड़बड़ी है जय सारणी। देखो इसमें पहला सवाल है 2 sin 45 cos 45, 2 की जगह 2 आ गया, इंटू, देखो सारणी से साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो यहाँ से मान रखेंगे 1/√2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 का मान भी क्या है? 1/√2। अब देखो 2 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्याओं से तो 2 ही आएगा, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा? रूट हट जाएगा और वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए क्या प्राप्त होगा? 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये पहला सवाल है इस तरीके से। दूसरा सवाल देखो, cos 60 प्लस साइन 60 बटे cos 60 माइनस साइन 60। देखो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे cos 60 का मान। देखो cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस का √3/2। देखो इसको सॉल्व करेंगे अब,
देखो यहाँ से ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस रूट 3 बटे नीचे वाली संख्या का आ जाएगा 2, 1 माइनस का रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 बटे 1 माइनस का रूट 3। देखो या तो इसी सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं, आगे भी हल कर सकते हैं। वो आपने 9th क्लास में परिवेकरण पढ़ा है, तो परिवेकरण में क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं और उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 1 प्लस रूट 3 बटे 1 प्लस रूट 3 गुणा भाग कर दिया है इसका, देखो ऊपर वाले का, तो 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे ये संख्या एक बन रही है a माइनस बी और इधर बन रही है a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। देखो इसमें आगे 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस का 3, तो 1 प्लस रूट 3 बटे माइनस का 2 हो जाएगा। इसी सवाल को यही छोड़ सकते हैं, और यदि आप आगे हल करना चाहते हैं तो आगे भी हल कर सकते हैं। देखो आगे हल कैसे करेंगे इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 बटे माइनस का 2। देखो इससे खोला है हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 बटे माइनस का 2, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 3 बटे माइनस का 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 माइनस का 2, 2 का ऐसे कट जाएगा एक बार, ये भी एक बार कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। अब इसके बाद सभी सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।